चालाक लोमड़ी और कौवा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक भोला कौवा रहते थे। दोनों का जीवन सुखद था और वे जंगल में स्वतंत्रता से घूमते थे। कौवा अक्सर पेड़ों पर बैठकर अपने दिन बिताता था और लोमड़ी जंगल की झाड़ियों और पगडंडियों पर इधर उधर दौड़ती रहती थी। कौवे की खासियत थी कि उसे हर रोज कहीं न कहीं से कुछ न कुछ खाने को मिल जाता था। वह कभी झील के किनारे से मछलियां पकड़ लाता था तो कभी किसी पेड़ से मीठे फल तोड़कर खाता था। कौवा खुश मिजाज और थोड़ा आलसी था। उसे मेहनत से बचने का एक तरीका हमेशा मिल जाता था। दूसरी तरफ लोमड़ी बेहद चालाक थी और उसे अपनी भूख मिटाने के लिए कोई न कोई योजना बनानी पड़ती थी। एक दिन की बात है, कौवे को एक बड़ी सी रोटी का टुकड़ा मिला। वह उड़ते उड़ते एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया और रोटी को अपनी चोंच में दबा लिया। उसने सोचा, आज तो मेरा दिन बन गया। इतनी बड़ी रोटी, इसे खाकर तो मैं खूब मजे में रहूंगा। वह रोटी खाने ही वाला था कि तभी नीचे से एक आवाज आई। अरे वाह कौवे भाई, तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि चालाक लोमड़ी की थी। लोमड़ी ने जब कौवे को रोटी के साथ देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत कौवे के पास आई और मीठी मीठी बातें करने लगी। कौवे भाई, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारे काले पंख तो बिल्कुल चमक रहे हैं और तुम्हारी आवाज, वाह क्या सुर है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे गाने को सुनकर पूरा जंगल झूम उठेगा। क्या तुम मेरे लिए एक गीत गाओगे? कौवा लोमड़ी की बातों में आ गया। वह वैसे भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता था और आज तो लोमड़ी उसकी तारीफ करते करते थक नहीं रही थी। उसने सोचा, अरे वाह, मैं इतना सुंदर हूं और मेरी आवाज भी इतनी अच्छी है। ये तो मुझे पहले से ही पता था। चलो, लोमड़ी के कहने पर एक गीत गाकर अपनी प्रतिभा दिखाता हूं। लेकिन जैसे ही कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला, उसकी चोंच से रोटी नीचे गिर पड़ी। लोमड़ी तो पहले से ही तैयार थी। उसने फुर्ती से रोटी उठा ली और हंसते हुए बोली, धन्यवाद कौवे भाई, तुम्हारा गाना तो बाद में सुन लेंगे, फिलहाल इस रोटी का मजा लेते हैं। कौवा अपनी गलती पर पछताता रह गया। उसे समझ में आ गया कि लोमड़ी उसकी प्रशंसा सिर्फ रोटी हथियाने के लिए कर रही थी। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा, काश मैंने अपनी मूर्खता में आकर लोमड़ी की बातों में न फंसा होता। थी लोमड़ी ने मजे से रोटी खाई और फिर कौवे से कहा, कौवे भाई, याद रखना कि सभी तारीफ करने वाले सच्चे दोस्त नहीं होते। अगली बार अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना और ऐसी चालों में मत फंसना। कौवे ने लोमड़ी की बात समझी और उसने मन में ठान लिया कि आगे से वह किसी की मीठी बातों में नहीं फंसेगा। इसके बाद कौवा और लोमड़ी दोनों अपनी अपनी राह चले गए। लेकिन कौवे ने इस घटना से एक बड़ा सबक सीखा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की मीठी बातों में आकर अपने लाभ को न गंवाना चाहिए। ध्यान से सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करना चाहिए, खासकर जब वह हमें कुछ पाने के लिए अधिक तारीफ कर रहा हो।